में और उसके पति में, उस पुरुष में, दोनों में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान लक्ष्मी नारायण को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है वो, कौन सी बात है? तो इसमें लिखा गया है कि यत्र तुष्यन्ति भर्ता, यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वैस्मनी कल्याणी संभवेत पदे पदे। इस वाक्य का अर्थ है जिस घर में यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री, जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न है। बहुत ध्यान से सुनिए, आप सब अपने आप को पूछ लीजिएगा क्या ये है घर में, नहीं है तो इसको कीजिए। जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न है उस घर में किसी भी प्रकार का अमंगल दोष नहीं रहता, कोई दोष रहता ही नहीं है उस घर में। जिस घर में पुरुषों से उस घर में स्त्रियां प्रसन्न हैं। दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप दिए जलाएंगे, बहुत कुछ मनाएंगे, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिन घरों में नारी दुखित है, जिस घर में स्त्री प्रसन्न नहीं है, हमारे ग्रंथ कहते हैं उस घर से वास्तु कभी जाता नहीं है। ये बात मेरी बहनों को, माताओं को अच्छी लग रही होगी, लेकिन आगे इसी श्लोक में और बात लिखी है। वो ये लिखा है, स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति। जिस घर में स्त्री से पुरुष वर्ग प्रसन्न है उस घर में भी अचल संपदा के बैठ जाती है, उस घर में भी वास्तु टिकता नहीं है। एक बार पुनः बात रिपीट कर रहा हूँ, यत्र तुष्यन्ति भर्ता, यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्री स्त्रिया भर्ता च दुष्यति तत्र वैस्मन कल्याणी संपद्येत पदे पदे। उनके तो चरण चरण में संपदा है, पाम रखते रखते लक्ष्मी है, दौलत है। जिस घर में पुरुष से स्त्री प्रसन्न है और स्त्री से पुरुष प्रसन्न है, लेकिन ये होता तो कम है। दोनों एक दूसरे से प्रसन्न होते नहीं हैं, मुंह लटके होते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं। आपकी मांगें बहुत ज़्यादा होंगी, एक दूसरे के अंदर दोष देखेंगे, एक दूसरे के प्रति हीन भावना होगी, तो वहाँ एक दूसरे से प्रसन्न हो ही नहीं सकते। माँ जानकी प्रभु राम से संपूर्ण रूप से संतुष्ट है और प्रभु श्री राम माँ जानकी से संपूर्ण रूप से प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए तो राम जी का अवतार हुआ है, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। आप दुनिया का कुछ भी पढ़ लेना, यदि राम जी को नहीं पढ़ा, माँ जानकी को नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये समझ लीजिएगा। धरती की एक नारी कैसी होनी चाहिए यह माँ जानकी ने सिद्ध करके बताया। इस धरती का पुरुष कैसा होना चाहिए ये प्रभु राम जी ने करके बताया, प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। अब नारी सीता बन जाए, तुम राम न बनो तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता। पुरुष राम है और स्त्री सीता नहीं है तो भी तो दिक्कत है। मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को, मैं सबको यह कहना चाहूँगा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हम भारत में जन्मे हैं, मनुष्य बन करके आए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्रसन्न होने की कोशिश में रहिए। आप इतनी मांगे मत रखना कि पुरुष असमर्थ हो जाए उसको पूरा करने में, और पुरुष लोग इतनी ऐंठ अकड़ और इतने बड़े न बने जिससे नारी दुखित हो जाए उस घर में। अबला है कुकर पक्षी की तरह, तुम्हारे घर की रौनक बढ़ाने को आई है। यह बेचारा भी दिन रात मेहनत करता है, परिवार चलाने के लिए 2 पैसे लेके आता है, उसको शकुन को बात करो, प्रसन्न होकर के बात करो, प्रफुल्लित होकर बात करो, अपना मान के बात करो, हृदय में अति आदर हो दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति। मैं तो ग्रंथ में लिखी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। यत्र तुष्यन्ति
तुष्यंती कहते हैं प्रसन्नता। यत्र तुष्यंती भरता स्त्री स्त्रिया भरता च तुष्यति तत्र वैस्मन कल्याणम। दोनों का मन एक दूसरे से प्रसन्न है तो कल्याणम संपदते पदे पदे। पग पग में कल्याण है, पग पग में संपदा है, पग पग में आनंद है। ये करके देखिए, अपने आप को बदल के देखिए। ये पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत बढ़िया लगी हैं। अग्नि पुराण का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें लिखा है पति और पत्नी जब धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आए हुए अतिथि का आदर मान करते हैं, तो आकाश से देवता लोग प्रार्थना करके कहते हैं, हे माँ एक बार अपनी कोख से हमें तू जन्म दे दे। इतने धार्मिक माता पिता हमें मिले और हम देव धरती के पुत्र जाके बने, तो हम भी तो देखें कि माता पिता का लाड होता कैसा है। ये देवता लोग प्रतीक्षा करते हैं। पहले सूत्र में तो पति पत्नी एक दूसरे से प्रसन्न रहें। पति पत्नी ही नहीं, नारी से घर का पुरुष वर्ग और पुरुष वर्ग से घर की संपूर्ण नारियां, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे पुत्र वधू हो, चाहे भाई की बहुएं हो, कोई भी हो, पूरा संपूर्ण नारी वर्ग। आप देखें, आप अपने घर का आनंद देखिए। पता नहीं क्या बात है, 70 की उम्र हो जाती है, क्रोध नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? इतना क्रोध आता है, लाल मिर्च हो जाते हैं तड़क के, बिल्कुल संभाई नहीं है, सुन नहीं सकते, सहन शक्ति नहीं है। तो बातें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। अपने आप को बदलिए थोड़ा। मुझे लगता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में और ज़्यादा क्रोध आता है, इतना चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाता है। फिर आप हस्तरेखा दिखाते हुए घूमते रहते हैं, जन्म पत्रियां दिखाते हुए घूमते रहते हैं। क्या करेंगी जन्म पत्रियां जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे? घर के हर मेंबर को, हर सदस्य को अपना समझिए, उसे मानव समझिए, कीड़ा मकोड़ा मत समझिए, उसे पागल मत समझिए। और प्राय दिक्कत तो ये होती है जब उस घर के लोग चतुर बनते हैं, कहते हैं हमसे तो बड़ा बुद्धिमान ही नहीं है, हमसे तो बड़ा विवेकी ही नहीं है। हाँ, ये सब मेरी बात मान लेंगे तो इन सब की नैया बेड़ा पार हो जाएगी। अपनी बुद्धिमानी के आगे और तो किसी को वो सुनते नहीं है। यही जीवन की एक बहुत बड़ी कमी है। परिवार में सबकी सुनिए और ठीक से निर्णय लीजिए। गृहस्थ को चलाना, सही बात तो यह महात्मा गिरी से ज़्यादा बड़ी बात है। हाँ बाबा जी, साधु और गृहस्थ में एक तपा हुआ व्यक्ति बड़ा बड़ा मुश्किल है। एक मुसीबत पूरी नहीं होती, पीठ के पीछे दूसरी खड़ी है, दूसरी पूरी नहीं होती तब तक तीसरी खड़ी है। बड़ा मुश्किल है। एक बार ये कहकर मैं आगे बढ़ रहा हूं, पुरुष लोग भरता स्त्री, घर की नारी को प्रसन्न चित्त में, उनको ऐसा जीवन जिए वो प्रसन्न चित्त हों। और मेरी बहनें, बेटियां, माताएं घर में ऐसा जीवन जिए उस घर के लोग, पुरुष प्रसन्न हों। पता ही नहीं चलेगा ये वास्तु कहाँ चले गए। आनंद ही आनंद होगा। यदि आप इस समय जोड़े से बैठकर कथा बात सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बात तो बढ़िया है, लेकिन पास ही पास बैठ करके तो वही सुन रहे होंगे जो झगड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है, एक दूसरे में कमियां नहीं निकालते, एक दूसरे में दोष नहीं निकालते। नहीं तो एक दूसरे में दोष बहुत निकाले जाते हैं। इसलिए तो प्रेम स्थापित नहीं हो पाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आज एक युवान जीवन बिल्कुल बिखरा हुआ है। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूँ, जपो होतो हो माँ प्रहुतो भौतिको बलि। बलि कहते हैं समर्पण करना। जिस घर में जप होता है, पति पत्नी मिलकर आहुति डालते हैं, बहन भाई बैठ कर के आहुति डालते हैं, माता पिता भी वहाँ बैठे हैं, मेरी बात मान लीजिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। जो ये श्लोक है बड़ा अद्भुत है। जपो होतो होमा प्रभुतो भौतिको बलि। भौतिको बलि, जो भौतिकवाद है, जो
साहब ये बनावटी बना है, कोई मतलब नहीं है, सार नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अविवेकिता है। जो मांगे हैं निरर्थक हैं, फालतू हैं, व्यर्थ की हैं, उनको एक तरफा कीजिए। पारमार्थिक बनिए, धार्मिक बनिए, प्रभावशाली नहीं स्वभावशाली बनिए। स्वभाव ठीक हो, कर्कश नहीं हो, प्रफुल्लित होते रहे। आप घर में आते हैं, अरे छोड़िए, घर के लोग इतने भयभीत हो जाते हैं, माँ कहेगी तुम्हारे पिता को, चुप बेटा गया। आपका इतना भय लग रहा है, नहीं तो तुम्हें डरना चाहिए माता पिता से। माता पिता तुमसे भयभीत हैं, क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में कर्कशता आ गई है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। सबसे बड़ा देवता ही है। पत्नी तुमसे भयभीत है, बच्चे तुमसे भयभीत है, नौकर तुमसे भयभीत है। तुम्हारे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। तुम्हारे स्वभाव में इतना चिड़चिड़ापन आ गया है। कहते हैं नौकर टिकता नहीं है, ड्राइवर टिकता नहीं है। तो क्या ये सभी कमियां नौकर और ड्राइवरों में ही है? मालिक में कोई कमी नहीं है क्या? पूरे घर के लोगों में नाक में दम हो गई है, लोग भयभीत हैं। माँ कहती है तुम्हारे पिता से, चुप बेटा आ गया, बोल मत जाना। वो कुछ बोल भी जाएं तो आप उनके ऊपर ऐसे चढ़ बैठते हैं, लगता है कि ये माता पिता नहीं, ये तुम्हारे दुश्मन है। फिर जन्मपत्री लेके घूमते रहो। मुझे तो नहीं लगता है कि शायद कहीं सफलता मिलती होगी। घर को कूड़ादान बना रखा है, 10 लीटर दूध महादेव के ऊपर चढ़ाएं, क्या फर्क, क्या मतलब क्या है उसका? शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाना बहुत फायदे वाली बात है, बहुत ही ज्यादा। उसकी फलश्रुति पुराणों में बहुत बड़ी बताई गई है। लेकिन घर में तकलीफ देके, झगड़ा करके, कलह करके फिर हमारी पूजा पाठ हमारे किसी भी दोष को दूर नहीं कर पाती। बढ़िया इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए और कुछ काम रोज कीजिए जिसका नाम है जपो। नित्य जप करें। माला नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करें। जप में भगवान को धन्यवाद दिया जाता है, उसे स्मरण किया जाता है, उसे कहा जाता है भगवान तूने इतनी कृपा की है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तेरी कृपा ही तो है कि मैं तेरा नाम ले रहा हूँ। तेरी कृपा ना होती तो ये संभव नहीं होता। उसे धन्यवाद दीजिए, भगवान आपने बड़ा सुंदर जीवन दिया है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरा पति इतना बढ़िया है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे माँ बाबू जी तो साक्षात ईश्वर हैं। अपनी ही तो मेरे निवेदन पर ये करके देख लिए, ये तनाव नाम की चीज रह जाए। मैं तो बहुत चुनौती के साथ बोलता हूँ ये बात। आप तनाव मुक्त होंगे, प्रफुल्लित प्रसन्न होने की कोशिश तो कीजिए, अभ्यास कीजिए, आप प्रसन्न रहने का अभ्यास रखिए। भैया आप थोड़ा बैठेंगे? कितनी उम्र है? सुबह भोर में थोड़ा अकेले में बैठिए, छत पर बैठ जाइए, अपने कक्ष में बैठिए, अपने आप से कुछ बातें कीजिए, अपने आप को पूछिए, प्रश्न कीजिए, अंदर से आवाज आएगी तुम इस संसार के एक विशाल व्यक्तित्व वाले इंसान हो, तुम साधारण नहीं हो। अपने आप को कमजोर मत समझिए, मन को दुर्बल मत कीजिए। हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मतमान बनिए। आप घर की रीढ़ की हड्डी हैं, आप ही मायूस होंगे तो परिवार बेघर जाएगा। जब ध्यान, भगवान का स्मरण, घर से बाहर निकलें तो भगवान को वंदन प्रणाम, उन्हें मत्था टेक के कहें प्रभु आपकी अनुमति से, आज्ञा से मैं ऑफिस जा रहा हूँ या कहीं बाहर जा रहा हूँ, कृपा कर दीजिए। भगवान ये छोटा सा परिवार है आपका, इसे सुरक्षित बनाए रखिए, द्वारा से मुझे पुनः आपका दर्शन हो। हम तो इस घर के एक सेवक हैं, इस घर के मालिक तो प्रभु आप हैं। इसके जो भी कुछ हैं भगवान आप हैं।
अपने घर की रौनक देखिए आप, अपने बच्चों में आप बदलाव देखिए, करके तो देखें आप। घर में माता पिता हैं, मुस्कुराते हुए उनके पास बैठिए, माँ बाप जी के कभी चरणों में बैठिए। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आपको अभ्यास नहीं है, आप उनके यहाँ पामों के पास बैठिए, चरण के पास बैठिए, उनकी कृपा के द्वारा गीले हो जाओगे, आनंद आ जाएगा। वो चीज़ हम लोगों के पास नहीं है जो आशीर्वाद आपके लिए आपके माँ बाप जी के पास है। माता पिता को धक्का दे के लोग तुलसी वन आश्रम आए, ये आश्रम कभी कल्याण नहीं कर पाएगा। आश्रम का आशीर्वाद वहीं फलीभूत होगा जिन्होंने माँ बाप जी का आशीर्वाद लिया है। घर में दोष ही नहीं रहेगा। आप उनके बराबर में सोफे पर तो बहुत बैठते हैं, कुर्सी पर बहुत बैठते हैं, कभी उनके चरणों में बैठने की कोशिश कीजिए और उस आनंद का अनुभव कीजिए। आप जानते होंगे कि मिट्टी के घड़े को टेकने के लिए नीचे एक इंडरी बनाई जाती थी। आपकी भाषा में क्या बोलते होंगे? गोल कपड़े की, उसको इंडी बोलते हैं, कहीं उसको इंडरी भी बोलते हैं। मेरी भाषा तो आप समझ रहे होंगे। उस इंडरी के ऊपर एक भरा हुआ घड़ा मटका रख दिया, फिर उसको एक स्टील की प्लेट से बंद कर दिया। मटका फुल भरा था। 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 8 दिन बाद आप देखेंगे जो इंडरी मटके के नीचे रखी है वो मटके के जल के द्वारा गीली हो जाती है। कभी भी आप देख लेना। जो प्लेट ऊपर रखी है 1 महीने के बाद भी देखोगे तो वो आपको सूखी की सूखी ही नजर आएगी। मटका भरा हुआ माता पिता की तरह है, इंडरी और वो ऊपर स्टील की प्लेट ये हम लोगों की तरह है। माता पिता के चरणों में बैठोगे, उनकी कृपा के द्वारा उस इंडरी की तरह गीले हो जाओगे। उनकी खोपरिया पर बैठने की कोशिश की तो स्टील की प्लेट की तरह सूखे के सूखे रहोगे। उनसे आप ठीक से बात नहीं करते हैं, उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब खोपड़े पर बैठ रहे हैं। कभी उनके चरणों में पामों से हाथ लगा करके बैठ के देखिए। आप पैसा कमाने के लिए दूर गए हैं, कभी वर्ष में 1 आध बार उन्हें बुलाइए, उनके कृपा के भाजक बनिए, उनकी कृपा के अधिकारी तो बनिए। उन वृद्धों के चरणों में बैठकर उस आनंद की अनुभूति तो कीजिए। मैं तो बहुत उत्साह के साथ यह बोल रहा हूँ, घर में किसी भी प्रकार का दोष रह नहीं सकता। बहुत प्रमाणित बातें हैं। जपो हो तो होता होमा, प्रहो तो भौतिको बलि। भौतिक बात को बलि पर चढ़ा दीजिए, अध्यात्मवादी बनिए, आशावादी नहीं कर्मवादी बनिए। कुआं खोद कर पानी पीने की कोशिश कीजिए। हम लोग रामकृष्ण के पुजारी हैं। राम ईश्वर बने उसके लिए वो लंका तक जाते हैं, भगवान लंका तक जाते हैं। उनकी पैदल यात्रा होती है। कोई राम ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन जाता। कृष्ण बनने के लिए मथुरा छोड़नी पड़ती है, कृष्ण बनने के लिए व्रज छोड़ना पड़ा। इतना नहीं, कृष्ण बनने के लिए टापू पर गुजारा करना पड़ा। कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन गया। कारागृह में जन्म लेता है कृष्ण जो बनता है, वो कितने दुख झेलता है। दुखों का सामना कीजिए, इसके सामने कायरता मत दिखाइए। आज अमावस्या है, कल पूर्णमासी आएगी। आज रात है, कल सुबह दिन भी तो होगा। आज ठीक दिन है, कोई बात नहीं, कल बढ़िया भी तो दिन आएंगे। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरि नाम। सफलता आपके पामों में होगी। आप इस धरती के एक महाप्रभावशाली हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए, दिल बुझ मत बनिए, मन को कमजोर मत होने दीजिए। बड़ों का आदर करते रहिए, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखिए, ईश्वर को ईश्वर ही मानिए, ईश्वर समझिए।
इंसान को इंसान मानिए, किसी को कीड़ा मकोड़ा मत मानिए। नौकर चाकर भी आपके यहाँ रहते हैं, वो भी इंसान हैं। तुम्हें एक सहयोगी की ज़रूरत है, उसको परिवार चलाने के लिए कुछ धन की ज़रूरत है। ऐसी सामंजस्यता बैठाइए, तुम उसको ना छोड़ पाए, वो आपको छोड़ के ना जा सके। तरक्की देखिए, ये तब होगा जब आपके स्वभाव में तीखापन नहीं है। घर ही के लोग प्रसन्न नहीं है तो नौकर चाकर क्या प्रसन्न होंगे। दोस्त देते हैं ग्रह रूठ गए, ये ग्रह किसी से नहीं भैया रूठते, काई को रूठेंगे वो है? कोई देवव्रति रूठती है कोई? वही बात है कि चलनी में दूध दो हेलो और कर्म ने दोष दे लो। स्वभाव इतना तीखा बना रखा है, फिर तो आप जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। आज बच्चों को झिलवाई नहीं है, बच्चों को सहनशीलता नहीं है, बेटियों को नहीं है किसको? सबको अकड़ है, ऐंठ है। और यह है जीवन के लिए इस मृत्यु लोक में किसी अभिशाप से कम नहीं है। इससे बड़ा नरक क्या हुआ? चेहरे लटके हुए हैं, कोई किसी को बात करने को तैयार नहीं है। हमेशा आश्रम में रह रहे हैं, इस आश्रम में किसी की किसी से बोलचाल बंद नहीं होगी। और तुम घर में महीने महीने भर तक नहीं बोलते हैं। बेटा मम्मी पापा से नहीं बोलता है, हाँ? मम्मी पापा बहुओं से नहीं बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? फिर माथा पकड़ेंगे देवता रूठ गए। कोई देवता नहीं रूठा, आपने अपने जीवन जीने की शैली को खत्म कर दिया है। शैली को ऐसा बिगाड़ लिया है कि वो शैली ही बिगड़ गई, किसी काम की नहीं रही। तो इस रात्रि के समय में मैं आपको जगा रहा हूँ इतनी देर तक, तो यह कह करके बात को मैं विराम की तरफ लेकर चलूँगा। माता पिता स्वजन पत्नी त्वत्पात्यानि समाश्रिता अभ्यागतो अतिथिश्य अग्नि पोषवर्गा अमीनव। परिवार आपके लिए अमृत हो जाएगा। माता पिता, गुरुजन, पत्नी, बच्चे, आने वाला अभ्यागत, अतिथि, इन सब का आदर मान सम्मान करना सीखिए। इन सबको अपना समझिए। आप देखिए आपके घर में संपदा आपका घर छोड़ करके नहीं जाएगी। परिवार में दोस्त तो दिखाई देते हैं, लेकिन परिवार में गुण दिखाई नहीं देते। घर की स्त्रियों में बहुत दोस्त देख लिए जाते हैं, ऐसी है वैसी है, इतने बजे जगती है, इतने घंटों तक फ़ोन पर बात करती रहती है। उसमें कोई गुण भी होंगे, कभी उसके गुणों की भी बड़ाई कीजिए, उसके गुणों की भी प्रशंसा कीजिए। उसने 1-2.5 किलो का लोथड़ा 9 महीना अपने पेट में रखकर तुम्हारे परिवार के लिए एक वंश स्रोत को प्रकट किया है। उस माता पिता को भी आप समझिए, जिनके लिए आप कहते हैं वो तो भौंकते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। उनको भी देखिए, जिस मकान में, जिस भवन में आप रह रहे हैं, इन बुजुर्गों ने दिन रात एक कर दी है, तब उनको वो पाल पाए जो आज रिश्ते में तुम्हारे पति हैं। ये इतने बड़े ऐसे ही नहीं हो गए थे, इनके लिए बहुत कुछ किया था। एक दूसरे को समझा करके फिर उस परिवार में आप कदम आगे के लिए बढ़ाएं। आपका घर स्वर्ग न बन जाए तो कहना, आपका घर बैकुंठ न बन जाए तो कहना, आपका घर ईश्वर का धाम न बन जाए तो कहना, आपका घर स्वयं में वृंदावन न बन जाए तो कहना। 3 चीज़ों की स्थापना घर में कीजिए। एक है सत्य, और एक है प्रेम, और एक है करुणा। आज की बात के लिए 3 पॉइंट बहुत हैं: सत्य, प्रेम, करुणा। परिवार में ऐसा जीवन जीना है कि घर के लोग आपके ऊपर विश्वास करें। बिना कारण के झूठ, फालतू में कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? उसको हकीकत बता दिया जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी। सत्य। जॉइंट फैमिलियां हैं, चोरी मत कीजिए, मत कीजिए। जॉइंट फैमिली है, ये थोड़ी है कि चुरा चुरा के रख लो, वो पैसा बाद में काम में आ जाएगा। ईमानदारी कोई चीज़, और प्राय होता है, होता है। जॉइंट फैमिली है, जॉइंट कारोबार है, पैसा रख लें बाद में काम आ जाएगा। जो आज दे रहा है कल देगा वो। ईमान कोई चीज़ है। सत्य, प्रेम, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना हो, करुणा,
परिवार में किसी को भी दुख है, चूल्हा चौका भले ही अलग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई दुखी है, रात के 12 बजे भी उसके पास पहुंच जाइए। उसके बच्चे भले ही उसे धोखा दे दें, लेकिन आप उसको धोखा मत दीजिए। ये परिवार स्वर्ग कैसे बनता है, ये हमारे ग्रंथों में सब सूत्र हैं, लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। एक माँ की कुच्छी में पाम बसा रहे हैं, भाई भाई मान, अरे भाई भाई मान गया, बाप बेटा, बेटा बाप को, पति पत्नी को और पत्नी पति को मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सा कल्चर आ गया इस देश में है? सब लोग अपनी तरह मुंह उठाए चल रहे हैं, और ये दुख का एक बहुत बड़ा कारण है। बात को वहीं पूरा कर रहा हूं, यत्र तुष्यन्ति भर्ता स्त्रिया भर्ता चतुष्यति तत्र वैस्मनि कल्याणी संपद्येत पदे पदे। जिस घर में पति से पत्नी प्रसन्न है, जिस घर में पत्नी से पति प्रसन्न है, कुबेर के भंडार में कमी आ सकती है, लेकिन तुम्हारे परिवार में कमी नहीं आ सकती। एक बार करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिए, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। घर में कोई दोष ही नहीं रहेगा। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें। दोषारोपण छोड़िए। यहाँ कोई परमात्मा नहीं है, किसी के अंदर कुछ न कुछ तो दोष है। आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और चौथे के अंदर भी है। इस धरती पर बहुत लोग मुझसे प्रसन्न हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मुझसे दुखी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपसे भी। इस दुनिया को आप नहीं कर पाएंगे अपने हिसाब से। अपने परिवार का माहौल इतना बढ़िया बनाइए, इतना अच्छा बनाइए, छल छिद्रता कपटता सब किनारा बाहर कर दें। एक समृद्धशाली लोग वही इस धरती पर बहुत वंदनीय और पूज्य हुए हैं, जिनकी वाणी में खोट नहीं है, जिनके चरित्र में खोट नहीं है, जिसकी सृष्टि में खोट नहीं है। सृष्टि कहते हैं उसके विस्तार में खोट नहीं है। ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आज की बात को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम। हमारा प्रणाम ले लीजिए, राम राम ले लीजिए।